71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहले सबसे टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोलिथ टूल्स आर लिंक्ड टू विच प्री हिस्टोरिक फेज? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक एज? तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइक्रोलिथ टूल्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका मेसोलिथिक के टाइम में इमर्ज हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए पैलियोलिथिक तो ओल्ड स्टोन मतलब ओल्ड स्टोन एज है आपका, तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़े बड़े टूल्स यूज़ होते थे। लेकिन माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब स्टोन मतलब धरती का कोई ऑब्जेक्ट जो पत्थर वगैरह होता है, तो वो आपका मेसोलिथिक में था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेसोलिथिक। ठीक है, चलें अब क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माइक्रोलिथ से एम कनेक्ट कीजिएगा हमेशा। ओके, चलें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस इन इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस वैली। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज व्हेन पीपल लैक्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होगा? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। तो क्या आंसर रहेगा इसका? देखिए, जो अर्लीस्ट एविडेंस है ना ह्यूमन प्रेजेंस का, वो आपका फाउंड होता था इंडस वैली में नहीं, नर्मदा वैली में। ओके, नर्मदा वैली किस स्टेट में मेजरली है? आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, और इसमें आपका नर्मदा वैली में इनफैक्ट 1952 में आपको एक फॉसिल मिला ह्यूमन स्कल का, मतलब जो इंसानी मस्तिष्क का फॉसिल मिला है, जिससे हम लोग को पता चला कि कहाँ पे मिला। वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ठीक है, और वो कौन डिस्कवरी किया उसका? तो डॉक्टर मतलब अरुण सोनाकिया ने किया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पता है कि नर्मदा वैली में सबसे पहला ह्यूमन एविडेंस मिला है। इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली प्लेस में नहीं मिला। ओके, द प्री प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज व्हेन पीपल लैक्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अब देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक जो बोल रहा है ना वर्ड, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है वो टाइम पीरियड जब लोगों के पास नॉलेज होता था लिखने का। ठीक है, लेकिन अभी तक वो जो स्क्रिप्ट वो लोग लिखते थे ना, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसको हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत होता है एंड इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2 होता है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे रोज़ संपूर्ण क्रांति की डेली एक्सप्रेस चलाते रहूं और आप लोग तक मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट पहुंचाऊं। बिफोर 71st बीपीएससी यू गाइज शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज, ताकि आपको वहाँ पे जाके पहली बार कुछ भी ना लगे। ओके, ये हिस्ट्री स्पेशल है। वी विल ब्रिंग आउट स्पेशल ट्रेन्स ऑल्सो, लाइक स्पेशल हिस्ट्री, स्पेशल जोग्राफी वगैरह, एंड एक जम्बल्ड भी रहेगा। तो एवरी डे विल बी लिटिल डिफरेंट, लिटिल एक्सपीरियंस डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द डिस्कवरी विद देयर डिस्कवरर्स। भीमबेटका केव पेंटिंग्स, क्या उसका डिस्कवरी डॉक्टर वाकंकर ने किया था, या पैलियोलिथिक टूल्स रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने किया था, माइक्रोलिथ्स फ्रॉम विंध्यास रीजन ये आर्किपोल्ड कैरेलेली ने किया था, या आपका फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स सीआर कैरेलेली, मतलब किसने किया था आपका? तो एक्चुअली में ये सारे ही आपके सही हैं। ठीक है, इसमें से आपको रॉन्ग देखना था, इसमें मैच द रॉन्ग था, लेकिन इसका जो मैंने अभी दिखाया है ये सारे सही हैं। इसलिए आपका हम लोग को बस इसको याद रख लेना है कि भीमबेटका वाकंकर पैलियोलिथिक टूल्स। देखिए, पैलियोलिथिक टूल्स ना कहा जाता है कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें पूछेगा कि जो पहली बार जो आपका पैलियोलिथिक का जो रिसर्च किया था वो किसने किया था। तो पहली बार पैलियोलिथिक का फुट डाला था, मतलब ज़मीनों पे पैर डाला था, किसने? फुट ने। ओके, मिस्टर फुट ने, मिस्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, दैट्स हाउ यू रिमेंबर। और माइक्रोलिथ्स तो उसको ये ऐसे कोई आते हैं आपके कचरे वगैरह वाले आते हैं, तो ये ले लो, ये दे दो, ऐसे करके होता है ना। तो माइक्रोलिथ्स अब पुराना हो गया है, अब तो उसको यूज़ करते नहीं है लोग, तो ले वाले को दे दोगे, ले लो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। साथ ही साथ तुम ऐसा करो कि आर्कीबेल्ट जो बॉल्ड थे वो माइक्रोलिथ्स लेके गए, तो सीआर कैलेले को तुम ऐसे ही बाकी सारा रॉक पेंटिंग्स दे दो। ठीक है, चलो। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन इंडिया इज फ्रॉम, कहाँ से? मेहरगढ़, कोल्डिहिवा, पल्लावरम या बुरजाहोम? कहाँ से होगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कोल्डिहिवा। ठीक है, तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है आपका
वो कहाँ से मिला था? एग्रीकल्चर का मिला था मेहरगढ़ से, ठीक है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि हमने पहले भी टेस्ट सीरीज करवाए हैं आपके, उसमें लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ से ही मिला था। लेकिन आपका जो इंडिया में वो है, वो आपका वो मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है ना, मेहरगढ़ कुलडीहा है इंडिया में। तो आपको ये और ये कुलडीहा जो है वो कहाँ है आपका? इलाहाबाद यूपी के पास है, जिसको हम लोग अब प्रयागराज भी कहते हैं, इलाहाबाद यूपी। ओके, तो इंडिया में जब बोल रहा है तो हमें तो कुलडीहा करना पड़ेगा। पल्लावरम तमिलनाडु में है, और पुरजाहोम कहाँ है आपका? पुरजाहोम है आपका कश्मीर में, वो आपका पिट केव्स के लिए बहुत फेमस है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी करना है। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वेयर पोर्ट्स? लोथल, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, सुरकोटाडा। तो कौन सा प्लेस होगा? पोर्ट्स बेसिकली कहाँ होता है? जहाँ पे मतलब आपके बोट्स आ सकते हैं, बड़े बड़े शिप्स आ सकते हैं, वो आके लग सकते हैं। तो जहाँ पे पानी होगा वहीं पे होगा ना पोर्ट, सिंपल है। तो क्या मोहनजोदारो, राखीगढ़ी ये सब सुरकोटाडा के पास पोर्ट्स है? तो देखिए सुरकोटाडा और आपका मतलब कहाँ पे है? ये गुजरात में हो गया, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो गया, मोहनजोदारो तो आपका पाकिस्तान में है। आपका सिंधु, आपने मोहनजोदारो मूवी भी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन है हमारे। तो वो सारे क्या थे? मोहनजोदारो तो एक रिवर के बेस्ड है, आपके सिंधु नदी के किनारे है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा आपका? ओनली वन। ओके, पोर्ट्स हैं, और इनफैक्ट लोथल इज़ वन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पे मैरी टाइम का म्यूजियम भी बन रहा है, हेरिटेज म्यूजियम भी बन रहा है। तो यू गाइस मस्ट रिमेंबर कि लोथल है तो पोर्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे बीड मेकिंग भी होता था। सुरकोटाडा की बात करें तो हॉर्स रिमेन्स मिले हैं हमें, ठीक है। The Indus Valley civilization was first identified in 1921 by राय बहादुर दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, मोरटाइम व्हीलर, रखलदास बनर्जी। किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था आपका? तो क्या हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी से याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करने वाले दयाराम साहनी जी थे, ठीक है। Which Indus Valley site in India is included in UNESCO's World Heritage Site? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धौलावीरा? किसको हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा, यस। अब धौलावीरा एक ऐसी साइट है, फर्स्ट इंडियन साइट है जिसको हमने यूनेस्को में डाला है। और वहाँ पे हम लोग क्या इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो खादिर बेट, ठीक है, आइलैंड के पास है ये। एंड आपका कहाँ पे है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ठीक है। और इसके बारे में ये बेसिकली अगर रिवर बोल दे कि रिवर कौन सा है, धौलावीरा, क्योंकि ये देखिए रिसेंटली आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2-3 साल ही हुए हैं। तो इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकें वो कम है, मैं तो ये कहूँगी। जो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम मिल रहा है हमें याद रखना है कि ये रिवर लूनी पे है, ठीक है। चलें, और इसके एक्सकेवेटर्स कौन थे, किन्होंने इसको खोद के निकाला था? तो वो थे आपके जेपी जोशी, ठीक है, एंड रविंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द रॉन्ग साइट विद देयर लोकेशन। तो इसमें से कौन सा पेयर गलत है ये आपको देखना है। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात, लेट्स सी। चान्होदारो हिसार हरियाणा, मोहनजोदारो लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान, कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो देखिए लोथल तो गुजरात में है, अभी जस्ट हमने ऊपर भी देखा, ठीक है। चान्होदारो हिसार हरियाणा में है, लेट्स सी, वी डोंट नो। मोहनजोदारो पाकिस्तान में, सिंध में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, इस पे मूवी भी बनी थी। एंड कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, ओके, हनुमानगढ़ में। लेकिन जो चान्होदारो है इट्स नॉट इन हरियाणा, रैदर इट इज़ इन सिंध पाकिस्तान, ओके। और डिस्ट्रिक्ट का नाम इसका नवाब शाह है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इंडस वैली पीपल वी आर फेमिलियर विथ राइस कल्टिवेशन, रीजन राइस ग्रेन्स हैव बीन फाउंड एट ऑल इंडस वैली सिविल साइट्स। तो क्या ये सही है? तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए, both A and R are correct, R does not explain A is correct, R is incorrect, या A is incorrect, R is correct। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा आपका? क्या इंडस वैली पीपल सही में उन राइस कल्टिवेशन से फेमिलियर थे?
तो जी राइस कल्टीवेशन से तो फेमिलियर थे वो लोग, लेकिन क्या ये हर जगह पाया गया है? तो नहीं, ये हर जगह नहीं पाया गया है, ये आपका लिमिटेड साइट्स पे पाया गया है, जैसे कि लोथल में पाया गया है, लेकिन बाकी सारा साइट्स में हर जगह नहीं पाया गया। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। दैट्स इट। फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडस पीपल इम्पोर्टेड लेड? लेड कहाँ से आता था आपका? अफ़गानिस्तान से, ईरान से, मेसोपोटामिया से, या फिर इजिप्ट से। तो आपको ये याद रखना होगा क्योंकि ये चीज़ को एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ओके, एंड इट इज़ आंसर ईरान। ओके, तो अब एविडेंस जो है ये बताता है कि जो पीपल ऑफ इंडस थे ना, सिंधु सभ्यता वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे अपने फॉरेन सिविलाइजेशन से। गोल्ड जो था वो आपका अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, कर्नाटका रीजन से, जो कोलर माइंस है वहाँ से आता था। सिल्वर जो है अफगानिस्तान और ईरान से आता था। कॉपर आपका बलूचिस्तान, खेतरी माइंस जो है आपका राजस्थान में, वहाँ से आता था। और टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों है, लेकिन ज़्यादा अगर क्वांटिटी देख लीजिए, और लेड जो है वो ईरान से है। ठीक है, तो मैं आपको हल्का सा लिख देती हूँ। गोल्ड कहाँ से आएगा? तो गोल्ड आएगा अफगानिस्तान, ईरान एंड कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा एरिया है? तो कोलार माइंस है। अगर आप इसमें सिल्वर चले जाए तो सिल्वर हो गया अफगानिस्तान, मैं यहाँ पे AF कर देती हूँ, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपका ईरान। अगर आप कॉपर ले लें तो कॉपर कहाँ से? ईरान एंड अफगानिस्तान। सॉरी, ये कॉपर आपका यहाँ से नहीं होगा, कॉपर आपका कहाँ से हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बलूचिस्तान से, खेतरी माइन से, जो कि कहाँ है आपका? राजस्थान में है, एंड ओमान से। अगर आप टिन देख लें तो टिन है आपका ईरान और अफगानिस्तान। और अगर लेड देख लें तो लेड का तो हमें पता चल गया कि ये ईरान हो जाएगा। ओके, सो इसके साथ हमारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग वैदिक एज और उसके रिलेटेड अर्ली इंडियन फिलोसफी पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस सिविलाइजेशन। पीपल न्यू अबाउट स्वॉर्ड्स। क्या इंडस सिविलाइजेशन में स्वॉर्ड्स का पता था? द पर्दा सिस्टम एंड प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्टेड। अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसर हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। दे वर फेमिलियर विथ हॉर्सेस। तो घोड़े से वो लोग उनका जान पहचान मतलब फेमिलियर थे। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या आंसर रहेगा आपका? देखिए, बात है ना कि जो इंडस वैली के पीपल के जो थे उनको स्वॉर्ड का नहीं था, हमें स्वॉर्ड का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस मतलब मटेरियल नहीं मिला है, तो स्वॉर्ड वाला तो गलत हो जाएगा। इसके साथ आपका ये दोनों गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, जो पर्दा सिस्टम था और प्रोस्टिट्यूशन जो एग्जिस्टेंस का बात कर रहा है, तो जी ये आपका था। और आप ये समझ लीजिए कि जो पर्दा सिस्टम है, जैसे कि हम लोग मूवी में मोहनजोदारो वाला मूवी जो आया था, उसमें जो गर्ल्स थी थोड़ा बहुत पर्दा करती थी। ओके, तो दिस इज़ ओके। एंड जो आपका दे वेर फेमिलियर विथ हॉर्सेस, तो ये वाला आपका सुरकोटाडा में जो है रिमेन्स तो मिला है, लेकिन वी डोंट नो कि ये वाला एक्चुअली दे वेर नॉट फेमिलियर। बाकी जगह पे इसका नहीं मिला है, तो हो सकता है सुरकोटाडा इज़ एन एक्सेप्शन। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? 2 and 3। ओके, चले। हु वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू साइंटिफिकली क्लासीफाई पीपल बाय रेस। तो पीपल रेस के द्वारा लोगों को साइंटिफिकली क्लासीफाई किया गया है, उसमें क्या हो जाएगा? रॉबर्ट, किसने किया ये? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया, CL कार्लेले ने किया, हर्बर्ट रिजले ने किया, या डॉक्टर वाकंकर ने किया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, वाकंकर जी तो हमारे वहाँ से भीमबेटका से रिलेटेड है। फूट जो है, ब्रूस फूट जो है, वो पैलियोलिथिक में आपका रिलेटेड है। उसके बाद कार्लेले आपका कहाँ रिलेटेड है? आपका माइक्रोलिथ से ये नहीं, ये आपका रिलेटेड है रॉक पेंटिंग से। एंड जो आपका हर्बर्ट रीजली का बात किया जा रहा है, तो हर्बर्ट रीजली आपके वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इंडियन लोगों को रेस के मतलब बेसिस पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया। इनफैक्ट वो एक ICS ऑफिसर थे, जिसको अब IAS ऑफिसर लोग कहते हैं। ICS ऑफिसर थे जिन्होंने इसको साइंटिफिक बेसिस पे किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a three-faced Pashupatinath image was found in Mohenjo-daro. Which animal is not shown around it? Tiger,
लायन, राइनोसेरस एंड एलिफेंट। कौन सा नहीं पाया गया है? पशुपतिनाथ सील, जो इमेज पाया गया था। पशुपतिनाथ सील बहुत फेमस है, उसको प्रोटोसिवा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, इसका तो मैंने ये किया नहीं, प्रोटो शिवा, ओके। तो अब इनका क्या था कि इनके चारों तरफ ना एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस तो थे, लेकिन आपका कौन नहीं थे? तो लायन नहीं था। तो आप बेसिकली जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भगवान और देवी को देवता को मानते थे, जैसे कि हमारी मदर गॉडेस में मिली। और उसके साथ आपका प्रोटोशिवा का भी हमने सील मिला इन द फॉर्म ऑफ पशुपति सील। अब ये कहाँ मिला था हमें? पशुपति सील मिला था मोहनजोदारो से, ठीक है। और वहीं पे आपको एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर एंड बफेलो, तो टाइगर और बफेलो तो मिला। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर बफेलो होता तो सही होता, ठीक है, लेकिन लायन नहीं मिला। तो समझ लिए ऐसे भी, अभी देखिए मैं कैसे याद रखवाऊंगी आपको कि वहाँ पे लायन नहीं था, तो ऐसे भी लायन अभी कहाँ पे है? सिर्फ गिर और गुजरात वाले एरिया में है। तो आप ये समझिए कि, और सील कहाँ मिला? तो हमें मोहनजोदारो से मिला। वो किधर है? तो पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान आपका वहाँ पे लायंस जा ही नहीं पाया, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे सील पे नहीं मिला। ये बहुत बहुत बकवास मतलब एक्सप्लेनेशन है, बट टू रिमेंबर दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी, ओके। दिस इज ओनली एन एग्जाम, ये आपका मैं बस बोल रही हूँ, दिस इज नॉट द फैक्ट, ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्क्राइब्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एज ट्विन कैपिटल्स ऑफ वन फास्ट एम्पायर? रामचरण शर्मा, पिगॉट, डीडी कौशाम्बी या रोमिला थापर? किसने हड़प्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल्स बोला है? ठीक है, कि एक ही एम्पायर के दो कैपिटल रहे, उसको बोलने वाले हैं हमारे अंग्रेज हिस्टोरियन थे, वो पिगट थे, ओके। उनका कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सब बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं साइट सिंधु सभ्यता के, और इसीलिए ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही एम्पायर के दो अलग अलग राजधानी हैं, ठीक है, पिगट, याद रखिएगा। द वर्ड आर्यन रेफर्स टू रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, रीजनल ग्रुप या लैंग्वेज ग्रुप? क्या है आपका? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लैंग्वेज ग्रुप। बेसिकली ये चीज़ लूसेंट में बहुत अच्छे से मेंशन है कि आर्यंस को कंसीडर किया जाता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसका मतलब जन्मदाता आर्यंस हैं, जो कह सकते हैं ऑरिजिनेटर्स कह सकते हैं, एंड वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो इसमें आपका आर्यन को कहा जाए, ये एक लैंग्वेज ग्रुप था, और आर्यन का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था, ठीक है, तो आर्यन लैंग्वेज, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग अमंग द ऋग्वेदिक डीटीज विद देयर एट्रीब्यूट्स। इसमें आपको रॉन्ग पेयर देखना है। रॉन्ग, तो सबसे पहले तो रॉन्ग को हम लोग ये कर लेते हैं। उषा गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, अग्नि मीडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस, मारुत गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, इंद्र गॉड ऑफ विंड। कौन सा होगा? तो इंद्र तो हमारे गॉड ऑफ विंड नहीं है भाई। इंद्र क्या है आपके? इंद्र है लीडर ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ रेन, नॉट विंड। विंड के आपके कौन है? वायु। तो क्या आंसर हो जाएगा रॉन्ग में? इंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, women's status was better in Rigvedic period. They had access to education, child marriage and पर्दा was absent. तो इसका क्या होगा आंसर? एक्चुअली में ऋग्वेदिक पीरियड में औरतों को समान हक था, इनफैक्ट उनको बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, तो इसलिए दोनों ही सही होगा, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन करता है असर्शन को, ठीक है। द फ्रेज सत्यमेव जयति इज फ्रॉम ऋग्वेद, गरुड़ वेद, मुंडक उपनिषद या मधुस्मृति? क्या होता है? सत्य की जीत हमेशा होती है, ये कहाँ से हमने लिया है? तो ये आपका कहाँ से है? तो मुंडका उपनिषद से है। ये PYQ का क्वेश्चन है, और इसका मतलब होता है कि इस, और एक चीज़ जान लीजिए कि टोटल जो है ना उपनिषद वो 108 हैं, ठीक है, और इसमें बहुत तरीके के ऐसे सत्यमेव जयते के जैसा ही फिलॉसफीज थॉट्स हमारे एक्सप्रेस किए गए हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रेफरेंस टू दसराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स इज फाउंड इन? कहाँ पे ये लिखा हुआ है? दसराज युद्ध, 10 राजा युद्ध, ठीक है, तो वैसे कहाँ पे लिखा हुआ है? 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद, 5th मंडल ऑफ ऋग्वेद, 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद या 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद? कहाँ पे पाया गया है ये? तो ये लिखा गया है आपका 7th में। अब देखिए, ये जो दसराज युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था आपका? परुष्णी रिवर, परुष्णी रिवर, परुष्णी रिवर कौन सी है? रावी है, ओके। एंड इसमें किसके किसके खिलाफ लड़ाई हुआ था? तो शुदास
वर्सेस 10 किंग्स, ठीक है, जिसमें सुदास जीत गए थे, वॉन। ओके, चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, विच ऑफ दिस आर करेक्ट? रिवर सरस्वती इज मेंशन्ड मोस्ट इन ऋग्वेद, गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट सेक्रेड रिवर, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 एंड नॉट 2। तो ऋग्वेद का क्या बात है आपका, देखिए रिवर सरस्वती जो है आपका वो मेंशन्ड नहीं है, सबसे ज़्यादा वो नहीं मेंशन्ड है, जरूर है, लेकिन सिंधु के बाद, ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा, क्योंकि जो देखिए ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी ना, वो आप समझ लीजिए कि इंडस वैली अब खत्म होने वाला है, अब धीरे धीरे लोग ना गंगा वैली की तरफ आ रहे हैं, तो अभी तक वो पूरा आए नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं अपना ईस्टर्न पार्ट में, आप शिफ्ट होना स्टार्ट करें, तो अभी भी इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी है, सतलज है, आपका ब्यास है, तो ये सारे अभी भी प्रेवलेंट रहेंगे। तो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरस्वती नहीं, यहाँ पे सिंधु, इंडस जिसको कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे तक बात है आपका गंगा, तो ये बताया गया है, ऋग्वेद में बोला गया है कि गंगा नहीं, सरस्वती, सरस्वती, क्योंकि गंगा तो उस समय तक वहाँ पे उतना प्रेवलेंट रहेगी नहीं ना, ये लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। वेरी गुड, इफ़ यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग, आई कमेंड योर मतलब पेशेंस, आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू कि आप लोग इस समय भी कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको सारे PYQs, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स करवाऊंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि यू गाइज डू वेल इन द एग्ज़ाम। सो प्लीज़ शेयर योर लव इन द कमेंट सेक्शन एंड विद दैट वी विल मूव अहेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन सा है? योग, सांख्य, मीमांसा या वैशेषिका? तो कौन सा हो जाएगा आपका? सांख्य। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, सांख्य के बारे में बताऊं तो ये सबसे पुराना इसको कहा जाता है। इसके फाउंडर जो है, फाउंडर कौन थे? कपिल मुनि, ओके, कपिल मुनि इसके प्रोपाउंडर थे, और इसके हिसाब से कहा जाता है कि जो सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान अगर बोला जाए, आत्मज्ञान जो है ओनली मेथड जिससे टू रीच द गॉड, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और इसमें ये बोला गया है कि सोल और मैटर जो है वो दो चीज में बैठा हुआ है। जैसे सांख्य में क्या है ना, पुरुष और आपका शक्ति वो अलग अलग है, ठीक है। तो वैसे ही आपका सोल में जो आत्मा है और जो मैटर है वो दोनों अलग अलग है, ओके। चलें, क्वेश्चन नंबर 22, द गायत्री मंत्र इन ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सावित्री, इंद्र, वरुण और अग्नि। किसके तरफ इनको दिया गया है? तो ये बेसिकली गॉडेस जो थी सावित्री, या जिसको संवत भी कहते हैं, संवित, इनको दिया गया है, ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है आपका, वो आपका उनको प्लीज करने के लिए दिया गया है। इसको किसने कंपोज किया था? बाय विश्वामित्र, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 23, विच फिलोसफी एक्सेप्ट्स द मटेरियल नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड डेवलप्ड एटॉमिक थ्योरी? योगा, न्याय, वैशेषिका या सांख्य? कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मटेरियल, ये बेसिक, ये जो आपका फिजिक्स का है ना, फिजिक्स से रिलेटेड कौन सा है? तो वैशेषिका, ओके। देखिए योग तो मेडिटेशन पे चलता है, न्याय आपका लॉजिक पे चलता है, सांख्य तो सबसे ओल्ड है, वो बोलता है कि भाई सोल और मैटर अलग अलग है, तुम इसको समझो और आत्मज्ञान प्राप्त करो कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, अपने आप को जानो, ठीक है। तो सेल्फ नॉलेज इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन जो वैशेषिका है उसका कहना है कि इसके पहले तो ये जान लीजिए कि इसके फाउंडर कौन रहे। फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे आपके कनाद ऋषि, ओके। और उनको हम लोग किसके और कौन सा नाम से जानते हैं? उलुक, ओके। और इसके हिसाब से जो भी सब्सटेंस बना हुआ है वो 5 पदार्थ से बना हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मर के तो मतलब विलीन हो जाना है इस यूनिवर्स में, चाहे वो आप बड़ी करें और या फिर आप उसको क्रीमेट करें कि उसको जलाएं, तो हम लोग कैसे, या तो जल, थल, वायु, अग्नि
और हवा, इसमें ही विलीन होना है ना, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट वैशेषिका के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो अगर कोई भी बोले आपको कि फिजिक्स का फाउंडिंग फिलोसफी कौन है, तो वैशेषिका। कौन ऐसा फिलोसफी है जो कि बताता है कि 5 पंच तत्व से हम लोग मिलके बने हैं, तो वैशेषिका। आपका जो कनाद ऋषि हैं वो किस फिलोसफी को उन्होंने ये किया है, तो वैशेषिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इन वेदांता द 3 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आपका उपनिषद है, भगवत गीता है, एंड कौन सा है, मनुस्मृति है, ब्रह्मसूत्र है, सुल्वसूत्र है, या मीमांसा है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मसूत्र। तो बेसिकली वेदांत फिलॉसफी में बोला गया है कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, यही 3 नॉलेज जो हैं आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्योंकि इसको ही आप प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, त्रय मतलब ट्रायो, अभी भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, वी जस्ट डोंट नो कि ये आपका संस्कृत से उठाया गया है। ओके, पीछे जाओ, एंशिएंट ट्रेडिशन में आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, और ये भी कहा जाता है कि देखिए, इसके हिसाब से ब्रह्म सूत्र का कहना है कि ब्रह्म जो है वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, बाकी सब कुछ एल्यूजन है, बाकी सबको आप छोड़ दो। इसको और उनको जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्फ नॉलेज। ओके, सो याद रखिए कौन से 3 प्राइमरी सोर्स हैं आपके, तो आपके हो जाएंगे उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। अपने आप को जानना है, उपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो और ब्रह्मसूत्र पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द छेदी महाजनपद जो 6th सेंचुरी BC का है, विद कैपिटल सुक्तिमती कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे बुंदेलखंड, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज या मथुरा। कौन सी जगह पे आपका छेदी महाजनपद था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोचें कि क्या हो सकता है इसका। तो बेसिकली इसका आंसर है बुंदेलखंड। तो देखिए 6th सेंचुरी BC में ना बोला जाए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, और उसी से आपका मगध सबसे स्ट्रॉन्ग इमर्ज होता है, दैट्स करेक्ट। लेकिन उसी समय, और ये सारा जो 16 वाला हमें 16 महाजनपद का इंफॉर्मेशन है, महाजनपद का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है हमें, कौन से बुक से मिलता है, तो मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ओके, और इसी में बोला गया था कि आपका छेदी है, छेदी का आप कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड है। ओके, अगर आप मल्ला देख लें तो मल्ला का कहाँ है आपका, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में है। और इसका कौन सा कैपिटल था, कैपिटल अगर मैं बता दूं तो कैपिटल है कुशीनगर। देखिए आप लोग प्लीज़ इसको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक इस बार आपको इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, चलें, प्रयागराज के अराउंड आपका कौन सा था, तो देखिए प्रयागराज आपका के पास है आपका कौशाम्बी, और कौशाम्बी किसका था, आपका वत्स का। अगर वही आप मथुरा चले जाएं तो मथुरा में आपका क्या है, कहाँ किसका है, तो सूरसेना का, सूरसेना महाजनपद। ओके, चलें, क्वेश्चन नंबर 26 के पहले अब हम लोग किस टॉपिक में आ गए हैं, तो महाजनपद और जैनिज्म में। तो इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग महाजनपद। ठीक है, विथ इट्स कैपिटल। कौशल हस्तिनापुर का है, अंग चंपा, जिसको चंपा भी बोलते हैं, ये आपका बेसिकली अभी कहाँ है, भागलपुर में। ओके, मत्स्य विराटनगर या कम्बोज राजपुरा, जिसको हजारा भी कहते हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए कौशल जो है ना, कौशल आपका इसका कौन सा हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ये हस्तिनापुर जो है वो है कुरु का। ओके, तो ये आपका होगा नहीं, इसका कौन सा होगा, श्रावस्ती। तो ये वाला रॉन्ग करना है ना हमें। बाकी अंगा तो चंपा है, आपका कहाँ पे है, भागलपुर में। ठीक है, मत्स्य आपका विराटनगर में है, कम्बोज आपका हजारा में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द अंगुत्तर निकाय विच लीड्स 16 महाजनपद, जो अभी हम लोग ऊपर देखे, इज अ टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सैविज्म और वैष्णविज्म। ये किसका रिलीजन है, तो ये है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। और ये आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज। और इसमें क्या है आपका, ये इनफैक्ट सिर्फ आपका महाजनपद से नहीं, इसके साथ साथ प्लस पॉलिटिकल सीनियोरिटीज भी उस समय जो चल रहे थे वो भी बताया है इन्होंने। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28, पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे वो आपका किस जगह से एसोसिएटेड थे? काशी, वज्जी, मथुरा या वल्लभी? तो कौन सा प्लेस हो जाएगा आपका? पार्श्वनाथ का हमें इम्पोर्टेंस काशी में बहुत मिला है। और बेसिकली ये कौन थे? तीर्थंकर थे, ठीक है। अंतिम 24 तीर्थंकर कौन है हमारे? महावीर हैं हमारे, ठीक है जी। और जैनिज्म कहाँ से, कौन से वर्ड से आया है? जीना, ठीक है, कॉन्करर इसको कहते हैं। ओके, तो इतना हमें याद होना चाहिए। और जो देखिए पार्श्वनाथ जो थे ना, वो आपके कौन थे? सन ऑफ किंग अश्वसेन। और अश्वसेन कहाँ, किसके राजा थे? और इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ओके, चलें। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन एंड वेयर वाज सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड? पाटलिपुत्रा 300 BCE, वल्लभी गुजरात 512 CE, वल्लभी गुजरात 300 BCE या पाटलिपुत्रा 512 CE? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा वल्लभी गुजरात 512 CE। ये बाद में हुआ, पहला पाटलिपुत्रा में हुआ, सही बात है, लेकिन जो दूसरा, और वो कहाँ पे कब हुआ? 300 BCE में हुआ। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। लेकिन जो दूसरा हुआ आपका वो वल्लभी में हुआ और वो 512 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इतना हमें याद रखना होगा। और उसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे? तो देखिए मैं अगर इसको लिख देती हूँ, ये हुआ है फर्स्ट जैन काउंसिल। ओके, और चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्र। अगर सेकंड का बोल दें तो चेयरमैन कौन थे आपके? क्षमा श्रवण। ओके, तो इतना याद होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म आर करेक्ट? जैनिज्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड, जैनिज्म डिनाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ सोल, जैनिज्म ड्रू स्पिरिचुअल आइडियाज फ्रॉम सांख्य फिलोसफी, महावीर अटेंड निर्वाणा इन द प्लेस ऑफ मल्लास। तो कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा, अब ये समझे। तो इसका क्या है ना कि क्या जैनिज्म रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ गॉड? यस, वो नहीं मानते हैं। डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उनका जैनिज्म का तो कहना है कि यहाँ तक कि एक छोटी सी जो ये चींटी है, चींटी में भी जान है, इसलिए आप एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस मत करो, ताकि क्योंकि आप जब हल को चलाओगे तो ज़मीन में आपके जो भी कीड़े हैं, आपके जो जिंदा हैं, उनको भी, उनके भी आत्मा को चोट पहुँचेगा। तो ये गलत है। तो आपका बाकी दोनों सही है, एंड उससे आपका ओनली 3 आंसर आता है, ठीक है। हु ऑथर्ड द बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर? किसके द्वारा लिखा गया बायोग्राफी? तो वो है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, आपका क्षमा श्रवण या सुधर्म। कौन से थे आपके? तो ये आपके हैं भद्रबाहु। तो जो बायोग्राफी कौन लिखेगा? बायोग्राफी लिखेगा बी से बायोग्राफी, बी से भद्रबाहु। और आपका इसके बारे में अगर जान लें तो इसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी क्या नाम है इस बुक का? बायोग्राफी नाम है कल्प सूत्र, ठीक है। और ये आपको कौन लिखा? भद्रबाहु जी लिखे थे। और कल्प सूत्र सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है आपका जैन ट्रेडिशन का। और इसमें इनफैक्ट आपका बहुत सारे इवेंट्स मेंशन है, जो कि जन्म से लेके 24 तीर्थंकर जो आए, कैसे रहे, क्या नहीं रहे, क्या हुआ, सब कुछ, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, सीतनवासल केव्स लिंक्ड विद जैनिज्म आर इन विच स्टेट? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटका? तो कौन सा प्लेस हो जाएगा ये आपका सीतनवासल आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका कहाँ पे है? तो पुडुकोट्टई में डिस्ट्रिक्ट में आपका पाया जाता है। ये सीतनवासन बेसिकली तमिल लैंग्वेज से आता ही है, और उसका मतलब क्या है कि मतलब जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके रहने के घर को आप क्या कह सकते हैं? सीतनवासल कह सकते हैं, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 33, महावीर डिवाइडेड हिज डिसिपल इनटू हाउ मेनी गंधाराज? 7, 9, 11, 13? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11। तो बेसिकली महावीर स्वामी ने अपने जो डिसिपल्स था ना, उसको 11 गंधार्स में बांटा, ठीक है।
और उसके बाद क्यों हम लोग गंधार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो गंधार का बहुत इंपॉर्टेंस है जैनिज्म में। गंधार वो डिसाइपल्स होते थे जो भगवान के मतलब जो तीर्थंकर थे ऑलरेडी उस समय थे, उनके रिकॉग्निशन में आ चुके थे और उनको पता था कि ये अगर मेरे जाने के बाद ये आदमी तीर्थंकर बनेगा तो आपका ये ऐसे काम चलेगा आगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बुद्धिज्म और पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 34, द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा इज सिम्बलाइज्ड बाय विच इमेज, फुटप्रिंट्स, बोधि ट्री, स्तूपा या लोटस, क्या हो जाएगा आपका। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण अनफॉर्चुनेटली इसको डेथ को कहते हैं, विलीन हो गए हैं भगवान में। तो ये आपका किससे रिलेटेड आप डिनोट करते हो, तो स्तूपा से, ओके। बर्थ किससे होता है, तो बर्थ आपका होता है लोटस और बुल से, ठीक है। अगर आप फुटप्रिंट्स देखते हो तो फुटप्रिंट्स आपका किससे है, निर्वाण। अगर बॉडी ट्री देखते हैं तो बॉडी ट्री किससे हो जाएगा आपका, नॉलेज, ओके। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, राजगीर, बोध गया, सारनाथ एंड वैशाली। तो इसका क्या आंसर रहेगा, सारनाथ। एंड इसमें आपको याद ही होगा कि हमारे अशोका ने, किंग अशोका ने वहाँ पे पिलर भी इरेक्ट करवाया है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर जिसको कहते हैं, वहीं पे बगल में ही है, सारनाथ के पास ही, सारनाथ में है, ठीक है। और ये क्यों, देखिए धम्मा चक्र प्रवर्तन, इसी को सिग्निफाई करने के लिए ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द रोमटेक मोनास्ट्री एन इम्पॉर्टेंट साइट, बुद्धिस्ट साइट, इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, क्या हो जाएगा। तो रामटेक मोनास्ट्री जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये सोचिए, सिक्किम में, यस, ओके। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज विद देयर लोकेशंस, बोधिमांडा मोनास्ट्री इन बिहार, तवांग मोनास्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश, नामग्याल मोनास्ट्री इन हिमाचल प्रदेश या ठीक से मोनास्ट्री इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे पाया जाता है ये, तो ये होगा ठीक से मोनास्ट्री इन वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर मैं बता दूँ, आप ये बता दूँ। तो ठीक से जो है वो आपका ठीक से कौन रहना चाहिए, किसको, लद्दाख के लोगों को, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है ना। ठीक से कौन रखे रहेगा, लद्दाख के लोग। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड निष्का एंड सतमन रिफर टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ज्वेलरी आइटम्स, करेंसी एंड यूनिट्स ऑफ डेट एंड मेजर्स। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेंसी, ठीक है। Which statements are correct? Jainism and Buddhism are alike in being atheistic. Pali Tripitaka was written in 1st century BC in Sri Lanka under King Vatagamini. अब आप ये बताएं कि इसमें से क्या, तो देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही आपका गॉड को मानने से वो लोग वो दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे आर काइंड ऑफ, वो कह सकते हैं आप एथिस्टिक, ओके। तो ये आपका सही है। एंड पाली त्रिपिताका जो है, त्रिपिताका क्या है आपका, सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, ये तीन, ये आपका जो पाल, और वो क्या किस में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है। और ये किसके अंदर पे आपका, किसके सुपरविजन में, वाटागामिनी जो एक श्रीलंकन किंग थे, ठीक है। तो दोनों ही सही है और इसका आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द ओल्डेस्ट सैवाइट सेक्ट इज कपालिका, लिंगायत, कलमुख या इसका अब आंसर क्या होगा आप ये बताएं। तो इसका क्या होगा, इसका तो इसका हो जाएगा आपका पशुपता, पशुपत, ठीक है। तो पशुपत जो कि शैविज्म जो है अगर बोला जाए तो शैविज्म बहुत सारे सेक्ट्स में बटा है, ओके। और इस वामन, इनफैक्ट वामन पुराण में ये भी कहा गया है कि ये जो शैव का सेक्ट्स है वो 4 है, किसके हिसाब से, वामन पुराण। इसमें आपका है पशुपत, उसके बाद आपका है कपालिका, कलामुख और लिंगायत, और इसमें सबसे पुराना जो है वो है पशुपत। और इसके जो फाउंडर थे
फाउंडर का नाम क्या था? फाउंडर वाज लाकुलिश। ओके, जिनको कहा जाता है कि ये इनकारनेशन रहे, 18वें 18th इनकारनेशन ऑफ शिवा। ठीक है, इसको पशुपत सेक्ट के जो लोग होते हैं उनको पंचार्थिकास कहा जाता है। और आपका इसका क्या है, आपका ये ओल्डेस्ट से याद रखिएगा। ठीक है, पशुपति हम लोग कब मिला था? हमें इंडस वैली में मिला था ना, तो वैसे ही अगर आप शैव सेक्ट का भी देखेंगे तो पशुपत आपका रहेगा। ठीक है, बोथ आर नॉट रिलेटेड एक्सेप्ट कि आपका शैविज्म का प्रोटोशिवा भी उसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, which Sav text is called the fifth Veda? शून्य संपन्न तिरुतुंदर पुराणम, पशुपत सूत्र या बृहदरंग। आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा तिरुतुंदर पुराणम। अब ये देखिए, ये आपका एक सैव का टेक्स्ट है, ये तो हमें पता चल गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? तो थिस्थोंदा थोंगई। ये किसके द्वारा लिखा गया था? बाय शेकिल हार ड्यूरिंग किंग कुलो थुंगा 12th सेंचुरी में। ठीक है, ये फिफ्थ वेदा माना गया है आपका तमिल में, और 12th बुक माना गया है सवाई ट्रेडिशन में। ठीक है, चले। मत्स्येंद्रनाथ फाउंड द नाथ सेक्ट इन विच सेंचुरी? देखिए, नाथ सेक्ट अगर बोलेगा तो किन्होंने फाउंड किया था? मत्स्येंद्रनाथ ने। तो ये आपका 4th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी या 10th सेंचुरी? तो ये आपका आंसर होगा 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में क्या हुआ था आपका कि मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ सेक्ट माना था। और ये किसके समय था आपका? मतलब प्रोपोगेट जो हुआ था ड्यूरिंग टाइम ऑफ गोरखनाथ। ओके, गोरखनाथ ने ना वर्ण सिस्टम को लाइक ही क्रिटिसाइज्ड वर्ण सिस्टम। ओके, और जितने भी ब्राह्मण्स के जो प्रिविलेज थे ना, ओके, तो इसके ये जो पूरा थ्योरी है, ये वाला बोला गया कि ये क्या है? तंत्र है। ओके, और इसमें आपका कोई भी आके इस सेक्ट को में ज्वाइन कर सकता है। तो कौन आपका मान नाथ सेक्ट को? मत्स्येंद्रनाथ। किसके समय में? गोरखनाथ के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द रॉन्ग आचार्य विथ हिज फिलॉसफी। आनंद तीर्थ द्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, रामानुजा विशिष्ट अद्वैत, निम्बड़का द्वैत। इसमें कौन सा गलत होगा आपका? देखिए, जो निम्बड़का है उनका द्वैत नहीं है, उनका द्वैत है। ठीक है, अगर आपको फिलॉसफी पे बहुत अच्छे से वीडियोस चाहिए जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अभी मैं बताने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ कृष्णा एज द फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म अपीयर्स इन छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मत्स्य पुराण या ब्रह्मसूत्र। किसमें पाया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में ये बोला गया है कि जो वैष्णविज्म है ये कहाँ से अराइज हुआ है? भागवत रिलीजन से। तो भागवत रिलीजन की फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे कृष्णा जी, जो कि मथुरा से हैं। ठीक है, और ये इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी दीज आर करेक्ट? रुद्र सेक्ट किसको फॉलो करता है? शुद्ध अद्वैत ऑफ वल्लभाचार्य को। अंकुर वट कहाँ पे है? आपका म्यांमार में। रामदास ने राम भक्त सेक्ट को फाउंड किया। रामानुजा जो वैष्णव सेक्ट के हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, अंकुर वट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक विष्णु भगवान का मंदिर है, और यहाँ ये आपका म्यांमार में नहीं, कंबोडिया में है, और इसको किंग सूर्यवर्मन के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रामदास ने नहीं, रामानंद ने आपका राम भक्त सेक्ट को बनाया है। ठीक है, रामानंद। ओके,
जहाँ तक रामानुजा का बात किया जा रहा है ये आपका सही है। एंड जो रुद्र सेक्ट है वो भी आपका शुद्ध अद्वैत को फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है, तो ओनली 2 हो जाएगा। अब विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अलेक्जेंडर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, नहीं प्लेटो नहीं है, अरिस्टोटल है। एंड द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, बैटल ऑफ हिडेस्पस, occurred on the banks of the Chenab river. Only 1, only 2, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. तो अब क्योंकि ये तो मैंने बता दिया, तो अब आप ये सोचें कि ये वाला होगा कि नहीं होगा। ये क्या चेनाब रिवर पे था हिडेस्पस, या फिर झेलम पे था, या फिर ब्यास पे था? तो क्या इसका आंसर रहेगा आपका? एक्चुअली में चेनाब नहीं था, ये झेलम था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा नीदर 1 nor 2। Alexander's troops refused to cross which river, forcing his retreat? ब्यास, झेलम, रवि, सतलज, किसका हो जाएगा आपका? तो बेसिकली इसका आंसर रहा ब्यास। इसी को विपाशा भी बोलते थे, ठीक है, और इससे आगे वो लोग बढ़ने से मना कर दिए थे, ओके, क्योंकि तेराई रीजन था ना, तो वो लोग जब इस रीजन को देखे एंड दे वर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पोरस ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, तो दे डिडंट वांट टू गो बियॉन्ड दिस प्लेस, ओके। Question number 48. In which major rock edict of Ashoka is the Dhamma policy explained? 1, 7, 11 या 12? तो इसमें 1 में तो बोला गया था कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है, 1 सेक्रीफाइस इसमें प्रोहिबिट हो गया था, तो ये तो नहीं होगा। 7 में ये आप मुझे होमवर्क है आपका, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 11 में आपको बोला गया था कि किसी को भी आप जीत सकते हैं धम्मा से, ठीक है, और 12 में बोला गया था कि सबको टॉलरेंस के साथ रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये स्लोगन तो नहीं आया था उस समय, बट टॉलरेंस वाज ऑल अबाउट, दैट वाज टॉक्ड इन 12 एंड 13 में तो हमें सबको पता है कि कलिंगा वॉर का मेंशन है, ओके। हु ऑथर्ड द संस्कृत प्ले मुद्र राक्षस? कालिदास, विशाखदत्त, बावभूति या कौटिल्य? तो अब आप ये बताएं कि कौटिल्य को हम लोग और किस नाम से जानते थे? तो विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? विशाखदत्त। विशाखदत्त बेसिकली जब ये जो बुक है ना मुद्र राक्षस वॉज ऑल अबाउट कि कैसे कौटिल्य ने मतलब आपका चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू धननंदा को टॉपल करके मौर्यन डायनेस्टी को बनाया, ठीक है। चलें 50 क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, तो आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर अमॉन्ग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स विद देयर फंक्शंस। सामहर्ता स्पेनेज, राष्ट्रपाल आपका प्रोविंशियल वाइसरॉय, गोप आपका सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर या युक्ता अकाउंटेंट। कौन सा इसमें गलत है आपका? देखिए सामहर्ता जो है ना ये आपका सन्निधाता और सामहर्ता दोनों ही आपका रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, तो स्पेनेज से तो इनका कोई ये नहीं है आपका कनेक्शन, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका रॉन्ग होगा। बाकी राष्ट्रपाल राष्ट्र के द्वारपाल टाइप का, तो उसको अगर आप मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा प्रोविंशियल वाइसरॉय जो है वो हो जाएंगे हमारे। ये लोग होते कौन थे? तो कुमार जो होते थे वाइसरॉय होते थे। इनफैक्ट जैसे आपके बिंदुसार के समय में कौन थे? अशोक थे। कहाँ के थे? राष्ट्रपाल उज्जैन के, ओके। उसके बाद गोप का हो गया आपका, वो आपका ये संभालते थे रेवेन्यू ऑफिसर संभालते थे, वो रेवेन्यू का ऑफिसर थे सबऑर्डिनेट। युक्ता आपका हो गया आपका कौन थे? वो अकाउंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम कंप्लीट होता है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।